Hello students, good evening. Welcome back to this channel. My name is Basanti Gowda, your SST and economics teacher. So students, in this session, we are going to learn very interesting topic, geography, grade 6, second chapter, geography, globe, latitude and longitudes. So students, are you ready for this chapter? Yes, I hope you all are ready to learn this chapter because it is very interesting. Here we are going to learn how to calculate a time, how to find out places by using latitudes and longitudes. Okay, so let's start. So स्टूडेंट्स दिस इज माय पीपीटी। तो आज मैंने पीपीटी के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए चैप्टर नेम है क्लास 6 ज्योग्राफी ग्लोब लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। So my name is Basanti Gowda. I hope you can remember me as a Basanti. So, students, first of all, what we are going to learn in this chapter, I would like to show you. See what we are going to study in this chapter. Basic features, axis, poles, latitudes and longitudes. Important parallels of latitudes. Heat zones of Earth. What are longitudes? Longitude and time. Why do we have standard time? एनसीईआरटी सोल्यूशन। सो लास्ट में हमने देखेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सो बच्चों, ग्लोब ग्लोब आप लोगों ने तो ग्लोब बहुत बार घर में देखा होगा, नहीं तो कोई और बुक स्टोर में भी देखा होगा, नहीं तो आपका घर में भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक ग्लोब का इमेज दे रखी हूँ। ग्लोब ये क्या होती है? द ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, वेट आई विल शो यू रियल इमेज ऑफ द ग्लोब। देखिए ये ग्लोब है कि नहीं बच्चों? सो ये जो ग्लोब है ना बच्चों, ये ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। सो बच्चों, ये जो अर्थ को हम एक ही जगह पे बैठ के हम होल अर्थ का नहीं देख सकते, इसीलिए हमें उसका जो मॉडल को हम इस्तेमाल करते एज ए अर्थ, राइट? सो यहाँ पे हमने देख सकते हैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशन, राइट? Yes. So the globe is a true model of the earth. The globe is not fixed. See, as I told you, globe is not a fixed because our earth is not a fixed. You know that the earth is always like rotate and revolves around the sun. हम भी अर्थ के साथ साथ हम भी मूव करते रहते हैं, है कि नहीं? तो हम भी फिक्स नहीं है, अर्थ भी फिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो ग्लोब है मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसे रोटेट हो रही है और यहाँ पे कैसे अर्थ मूव्स, right? So it can be rotated on the globe. What we will see, countries, countries, continents, oceans are shown in their correct size. ओके, सो ग्लोब में हमने क्या क्या देख सकते हैं? हम कंट्रीज देख सकते हैं। देखिए हमारा इंडिया कहाँ है बच्चों? यहाँ पे देखो, देखिए ये हमारा इंडिया, राइट? इंडिया हमने कंट्री देखा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, यहाँ पे मेक्सिको हो गया और नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया। और ओशंस, ओशंस में बहुत सारे ओशंस है ब्लू कलर का, देखिए यहाँ पे है ना, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बहुत सारी यहाँ पे। अब और ग्लोब देखेंगे तो आप लोग को पता चली जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ओके, सो यहाँ से बच्चों आपने क्या सीखा ये स्लाइड से ना? ग्लोब क्या होती है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। इट्स नॉट ए फिक्स्ड, इट्स रोटेटेड। ओके, और अर्थ ग्लोब में हमने क्या क्या देख सकते हैं? करेक्ट साइज ऑफ द कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस करेंगे? ये स्लाइड में एक्सिस क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, हमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ। जो भी बच्चों अभी नए में जुड़े हैं, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि हर आने वाली ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। सो बच्चों हम देखेंगे एक्सिस। एक्सिस तो हम ग्रेड 4 5 में भी लर्न कर चुके हैं। तो एक्सिस मतलब देखिए, ये जो है कि लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, मैं दिखा रही हूँ ये जो इमेज, मैं कलर चेंज करती हूँ रेड कलर का। देखिए यहाँ पे जो एक डंडी जैसे दिख रहा है ना, ये है हमारा एक्सिस। ओके, द लाइन द लाइन विच passes through the earth, center of the earth. A needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. So देखिए यहाँ पे जो एक लाइन लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं अभी बता रही हूँ। निडल आप लोगों ने देखा है? निडल, निडल क्या होती है? सुई। ये देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ, ये है। अगर हम कोई बॉल होगा, कोई फुटबॉल होगा, उसका अंदर जो अगर हम ये रखेंगे और उसको चारों तरफ हमने बॉल को घुमाएंगे, तो यहाँ पे बीच में एक, ठीक है, एक निडल जैसे क्रिएट होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सिस। सो ये है बच्चों एक्सिस। इट इज ए इमेजिनरी लाइन, नॉट एग्जैक्ट, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। जस्ट आप लोग ने सोच सकते हैं, रियल में यहाँ पे कोई एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, नेक्स्ट इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है बच्चों? देखिए ये जो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है ना, मैं उसको मिटा दे रही हूँ, एक सेकेंड। बच्चों देखिए सर्कल में यहाँ पे एक राउंड का एक सर्कल आप लोग ने देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स ए सर्कल विच डिवाइड द अर्थ into two equal halves, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक मैंने एक कोकोनट लिया है, और कोकोनट को अगर मैं सेम, अगर मैं हाफ कर दूंगी उसको तोड़ के, तो ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा और एक नीचे वाला हिस्सा मिलेगा, राइट? सो जो अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लाइक लोअर पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? सो इट इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, नॉट रियल. And another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. It is called equator. Just a minute बेटा, रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल आपको लेके एक ओनियन दिखाऊंगी, नहीं तो ग्लोब पे भी मैं दिखा सकती हूँ। देखिए यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा आप लोग को बीच में, अगर ग्लोब आपका पास है तो देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन है, विच डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, सो यहाँ से लेकर फ्रॉम इक्वेटर टू टू नॉर्थ पोल, दिस पार्ट इज, ये पार्ट, ये वाला पार्ट को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर टू टिल साउथ पोल, ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं साउथ पोल। ओके, सो स्टूडेंट्स क्लियर? सो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन ए ग्लोब। सो बच्चों बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्लाइड, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। बच्चों कभी आपने ऑनलाइन पे कुछ ऑर्डर किए हैं? अब कभी शॉपिंग किया है, कभी फूड और मंगवाए हैं बाहर से? अगर मंगवाए होंगे तो डिलीवरी बॉय नहीं पहुंचा, फिर भी आपका सामान और आपका चीजें को लाके आपका घर के पास, दरवाजे के पास डिलीवरी कर देता है, तो कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है? बताइए बच्चों, थोड़ा सोचिए, कैसे ऐसे हो सकता है? सी बच्चों, आजकल हमने अगर कहीं घूमने जा रहे, कोई रास्ता हमको पता नहीं है, कोई डेस्टिनेशन पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं और यहाँ पे गूगल का मैप लगा लेते हैं, राइट? देखिए ये है गूगल मैप, राइट? ये गूगल मैप हमने ऑन करते हैं, है कि नहीं बच्चों? आप लोगों को सबको पता है, गूगल मैप ऑन करके हम हमारा डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, राइट? सो वैसे ही वो डिलीवरी बॉय भी वो क्या करते हैं, अपना जो हमने एड्रेस दे रखे हैं उसी एड्रेस अपना मैप पे डालते हैं, और वो बराबर गाइड करके अपना डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। सो बच्चे बताओ, ये जो गूगल मैप है, ये कैसे काम करता है?
इनसाइड में क्या है? ये जो मैप है ना बच्चों, इनसाइड में कुछ ग्रिड्स है, मतलब कुछ लाइन्स है, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के मदद से वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे आके पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों आज हमने वही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, विदाउट डिले हम ये स्लाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। Locating places on a globe. The Earth's surface is vast. To find places, imaginary lines called latitudes and longitudes are drawn on a globe. ओके, सो बच्चों बताओ, ये हमारा जो अर्थ है इतना तो छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है। तो हमने कोई भी एक प्लेस को अगर लोकेट करना है, हम कैसे करते हैं ना, हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं, इमेजिनरी लाइंस, नॉट रियल में। कुछ लाइंस ड्रॉ किया गया है, वो लाइंस के मदद से हमने कोई भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए इधर ये जो लाइन है, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को इक्वेटर। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, समझ में आ गया? तो हम क्या किए, जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर को हमने डिग्री में मेजर करते हैं। यह इसको हमने दे दिया नाम 0 डिग्री। सो यहां से हमने कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। इक्वेटर इज 0 डिग्री। उसके आगे हम जाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। सो हम जो इक्वेटर है ना उसको डिग्री में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स ऑफ सर्कल्स from equator to till north pole, and longitudes are meridians which connect from north pole to south pole. See here, यहाँ पे नॉर्थ पोल हमको पता है, ये है साउथ पोल। सो लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस ड्रॉ किया गया है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ को तो हमने 0 डिग्री ले लिया। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, मान लो कि ये 20 डिग्री है। 20 डिग्री को ये कौन सा डायरेक्शन में मतलब रन हो रहे हैं, नॉर्थ में, तो 20 डिग्री उसको नॉर्थ कहेंगे। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे वाला को कहेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, सो इक्वेटर को हम किस नाम पे जानते हैं, नॉर्थ साउथ के नाम पे जानते हैं। ओके, वैसे ही लॉन्गिट्यूड को हम ईस्ट एंड वेस्ट के नाम पे जानते हैं। देखिए इधर ईस्ट एंड वेस्ट कैसे है, मैं आगे डिस्कस करूंगी और आगे आप लोग को बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखिए, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इट। ये है हमारा हो गया इक्वेटर, जो कि हमारा अर्थ को ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। और यहां से मतलब इक्वेटर से लेकर जो ये वाला पोर्शन है उसको कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना कहते हैं उसको सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। सो बच्चों, हम नॉर्थ एंड साउथ ऐसे नाम क्यों दिए हैं? मुझे कोई भी एक कमेंट करके बताओ कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब हम देना क्या जरूरी है। सो बच्चों बताओ, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर देयर? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कमेंट पढ़ूंगी, और जो पहले दिया है कमेंट लिखा है, और मैं उसके लिए भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखिए, देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कितना है बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से है? वैसे भी देखो तो 5 है, लेकिन हम अगर इक्वेटर का छोड़ देंगे तो 4 आएगा, नहीं तो टोटल 5 लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। देर आर 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। फर्स्ट इज इक्वेटर, see here, equator,
विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाफ। एंड ये अगर 1 करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे 4 हो गया अंटार्कटिक सर्कल। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये देखिए लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर जोन। Latitudes and temperature zone. Different places on the earth receive different amount of sunlight. Yes or no? अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना अलग है, हर जगह का अलग है, हर प्लेस का अलग है, क्योंकि जो प्लेसेस है ना दे रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट. The sun's rays are concentrated in the area near the equator. तो यहाँ पे हम क्या देखा है इधर, जो नियर द इक्वेटर, इक्वेटर में हमको पता है ये वाला एरिया, सनलाइट मतलब सन का जो रेज है ना, जो सनलाइट ज्यादातर इसी एरिया में रिसीव होती है. कौन सा एरिया पे? इक्वेटर. इक्वेटर यहाँ पे सनलाइट ज्यादा रिसीव हो रही है. सो इस एरिया को हम कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि दिस एरिया रिसीव्स, like you can say, this area receives more sunlight than other. समझ में आ गया बच्चों? See, this is torrid zone because this area receives more sunlight than other. और ये वाला जो एरिया है उसको कहते हैं, देखिए, टॉरिड जोन. द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गेट द midday sun overhead at least once in a year. See, the region lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn get the midday sun overhead at least once in a year. This region known as torrid zone or tropical zone. ओके, सो बच्चों जो ये एरिया है ना, जो हमारा है द रीजन बिटवीन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला एरिया, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना. ये है कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो बीच वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया में जो भी प्लेसेस है, सो गेट मिड डे सन मतलब क्या होती है बच्चों? जो 12 बजने का जो आफ्टरनून में जो सन हमारा पूरा ओवरहेड हमारे सर के ऊपर दिखाई देते हैं, तो इस एरिया पे एटलीस्ट वंस इन ईयर, साल में एक बार हो हमारा सर के ऊपर आफ्टरनून में दिखाई देंगे, वंस इन ए ईयर. दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड टॉरिड जोन. समझ में आ गया? यहाँ पे देखेंगे हम टेम्परेट जोन. तो टॉरिड जोन हो गया, टेम्परेट जोन अभी देखेंगे, और नेक्स्ट में हम देखेंगे फ्रिजिड जोन. ओके, टेम्परेट जोन क्या होती है ना? द टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड पे ही हम चलते हैं. ये हो गया हमारा टॉरिड जोन. टेम्परेट जोन ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है ना, उसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन. नॉर्थ टेम्परेट जोन, और उसको कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन. ये वाला जो हिस्सा को कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन. सो बच्चों इस एरिया में क्या होती है ना, सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है ना, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. जो ये एरिया रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. सनलाइट नॉट फॉल डायरेक्टली, मतलब स्लैंटिंग के रूप में यहाँ पे सनलाइट गिरती है. तो यहाँ पे क्या होती है, द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया था, बस पिक्चर में अभी दिखा रही हूँ. तो इस एरिया को कहते हैं हम टेम्परेट जोन. वैसे ही जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसको कहते हैं सदर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड सदर्न टेम्परेट जोन. बिकॉज द टेम्परेट मीन्स मॉडरेट. बच्चों याद रखो टेम्परेट का मतलब क्या होती है,
moderate. These area experience mild and moderate climate, not too hot, not too cold. Okay, so this वाला पोर्शन जो होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड ये वाला जो हिस्सा होता है साउथ टेम्परेट जोन. Okay, so here like moderate climate, you can say means moderate. Okay, ये हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन. लास्ट वन है फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड, फ्रिजिड, फ्रिज का नाम ना आपने सुना होगा, फ्रीज, कूल कूल फ्रिज. ओके, सो लाइक दिस, यहाँ पे फ्रिजिड मतलब फ्रिज, कूल. चलिए देखते हैं फ्रिजिड जोन क्या है बच्चों. द फ्रिजिड जोन इज लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपने जो देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये है कहते हैं उसको फ्रिजिड जोन. ये और ये वाला हिस्सा जो होता है फ्रिजिड जोन. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है. हॉट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में हॉट, रेड वाला पोर्शन टॉरिड जोन. डोंट फॉरगेट बच्चा, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन. द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन. And the area between Arctic Circle and North Pole is called frigid zone. Like the same here in southern also, temperate zone and frigid zone. जो polar zone means cold और frigid zone. ओके, आप लोग को समझ में आ गया अर्थ का कंडीशन क्या है. सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों. देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स के बारे में हमने सीख लिया है और जान लिया कुछ. अभी देखेंगे हमें लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड मीन्स द लाइंस विच कनेक्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. से देखिए ये वाला, ये सारे है हमारा. स्टूडेंट्स अभी हमने पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. ये चैप्टर का पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. हमने कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चों देखो अर्थ रोटेट करती है कि नहीं, हम लोग को सबको पता है. तो जैसे जैसे रोटेट करते हैं हर जगह पर टाइम चेंज होता रहता है. लेकिन हमारा जो ट्रेन है ना, एक एक स्टेट से निकल के दूसरा स्टेट तक रनिंग होती है कि नहीं. हमने मतलब इस इन दिस केस हमने टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कौन सा हमारा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा और कैसे हम उसको सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं, और मेरिडियन के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हमने यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 में हम देखेंगे. देखिए लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं है. द लाइन्स विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. देखिए ये जो लाइन्स देख रहे हैं ना, ये सारे लाइन्स हमारा होती है लॉन्गिट्यूड्स. ओके, एक सेकेंड मुझे हाईलाइटर ऑन करने दीजिए. लॉन्गिट्यूड्स इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन क्या है बच्चों, ये जो है ना लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन. जहां से कि हमारा कैलकुलेशन करना शुरू हो जाती है, टाइम कैलकुलेशन करना शुरू होती है, उसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन. ओके, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड द अर्थ vertically and meet at the north and south pole. These lines are called, एक सेकेंड, these lines are called meridians or you can say longitudes. Okay, so बच्चों the lines which connect from north pole to south pole, ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे लाइन्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. आपने ये याद रखिएगा एग्जाम के, नॉट ओनली इन एग्जाम, फॉर यू फॉर एवर, फॉर योर लाइफ. The lines which run from North Pole to South Pole, they are called what? Longitudes. Okay? सो बच्चों हम लॉन्गिट्यूड का जो कैलकुलेशन के कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री, वहां से
हमने लैटिट्यूड का डिग्रीज मेजर करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे जो टाइम का जो कैलकुलेशन प्राइम मेरिडियन से शुरू करते हैं। प्राइम मेरिडियन मीन्स इट इज इमेजिनरी लाइन, ईच मेरिडियन मेजर 1 arc degree of longitude. This distance around the earth measure 360 डिग्री। सो बच्चे बता, ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ, ये देखिए, ये जो अर्थ है ना, ये जो लाइंस आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, ये जो वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं? नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं साउथ पोल तक। ठीक है, ये जो लाइंस है आप लोग देख रहे हैं, जो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। सो हम कहाँ से ये कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारा, जो सारे कंट्री का सहमति के अनुसार सारे कंट्री अग्री हुए कि हम जो टाइम कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये हमारा ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ना, वहां से ये पास करती है ये लाइन, जो कि हमारा लंदन में है। ठीक है, हमको पता है कि हमारा अर्थ कितना डिग्री है? टोटल 360 डिग्री। हमको पता है वन सर्कल, अगर मान लो कि ये एक सर्कल है, आप लोगों ने मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये जो है सर्कल है, ये सर्कल टोटल कितना डिग्री की है? 360 डिग्री की, राइट। सो हम 360 डिग्री को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम पे, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर चलते हैं। देखिए हमारा ये अर्थ, the meridian that runs through Greenwich, Greenwich, England, is internationally accepted as the line of 0 degree longitude. ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन। ये नहीं कि हम और आप लोग हमने डिसाइड नहीं किया है, ये सारे कंट्री मिलके आपस में ये लोग ने डिसाइड किए हैं कि हम कहाँ से मतलब लॉन्गिट्यूड का जो कैलकुलेशन, टाइम का कैलकुलेशन शुरू करेंगे, यहाँ से प्राइम मेरिडियन से शुरू करेंगे। तो उसका नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन, जिसको कि हम कहते हैं 0 डिग्री, और यहाँ से शुरू होता है हमारा बाकी का डिग्री और टाइम कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, हमको पता है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक को ये रन करते हैं, और ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड करता है। कैसे ना? ईस्ट एंड वेस्ट में। हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बट यहाँ पे जो है ना प्राइम मेरिडियन, ये कैसे डिवाइड करता है? यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को कहते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी प्लेसेस है लाई करता है इस एरिया पे, हमने कहते हैं क्या? ईस्ट। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है उसको कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन। सब बच्चों, ये वाला जो प्राइम मेरिडियन का एग्जैक्ट पीछे जो ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, 180 डिग्री, अगर हम एक सर्कल को डिवाइड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला जो हिस्सा 180 डिग्री होगा, इक्वल हाफ है, और ये वाला हिस्सा भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का जो 180 डिग्री एक ही लाइन पे ही लाई करती है, तो ये 180 डिग्री को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। चलो हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन। द एंटी मेरिडियन इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एट 180 डिग्री। इट इज द बेसिस फॉर द इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, सो 180 डिग्री जो है ना, 180 डिग्री मेरिडियन को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर चलते हैं। ये देखिए ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए बहुत सारे लाइन से यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम ग्रिड। अ पैटर्न ऑफ क्रॉस्ड लाइन फॉर्म्ड बाय लाइंस ऑफ latitudes and longitudes are called global grid. Grid means the lines of latitudes and longitudes are called global grids. देखिए longitudes and time. How to calculate time? Now let's see. The earth moves at a constant rate covering 360 degree of arc in 24 hour. हमको पता है earth takes
24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, राइट। अपना चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, एक बार ये चक्कर लगा के आने के लिए कितना टाइम लग जाती है, देखिए ये मैं यहाँ से शुरू किया, फिर ये चक्कर लगा के यहाँ तक फिर आने के लिए, एक बार चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है अर्थ का, 24 आवर्स, मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर्स लग जाती है। ठीक है, वैसे ही हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम 24 आवर में कितना डिग्री घूम जाती है हमारा अर्थ, 360 डिग्री। 1 आवर में कितने घूमेगा, 360। मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ मार्कर, देखिए 360 डिवाइडेड बाई 24 आवर। ओके, सो 1 आवर में कितना जाएगा, 15 डिग्री। 1 आवर में हमारा अर्थ कितना घूम जाती है, कितना डिग्री, 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगती है, 4 मिनट। आपने ये कैलकुलेट करेंगे तो आराम से ये सारे मिल जाएगा। द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ये रिमेम्बर रखने का चीज है। अर्थ कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन तरफ मतलब मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए, द अर्थ कंप्लीट्स द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स। ये मैंने ये लाइंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट रोटेट्स 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 4 मिनट में कितना डिग्री वो मूव करती है, 1 डिग्री। सो वैसे ही 1 आवर का अगर डिफरेंस रहा तो 15 डिग्री वो मूव करती है। द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, सो फॉर एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड द टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। इसका क्या मतलब है बच्चों, उसका मतलब क्या है, देखिए मैं बता रही हूँ आप लोग को उसका मतलब क्या है। देखिए पहले ये दो को रीड करने दीजिए। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच see the sun earlier and are ahead in time. The 24-hour period of a day divided into time period 12 hours before noon and 12 hours after noon. सब बच्चों उसका मतलब है, हमको पता ही है हमारा 12 आवर्स का दिन होती है, 12 आवर का रात होती है, AM एंड PM आपको पता है। रात का 12 बजे से लेकर दिन का 12 बजे तक हमारा होता है AM, और दिन का 12 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक हमारा आता है PM। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला है, मैं आप लोग को अभी ये समझाने की बात हुई है। सो चलिए बच्चों, फिर मैं पीछे वाला स्लाइड पे चलती हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना ये वाला जो प्राइम मेरिडियन, उसको हमने मान लिया कि सारे कंट्री मिलके कि हम इसको 0 डिग्री देंगे। ठीक है, 0 डिग्री देंगे। उसके बाद जो आएगा सारे ये ईस्ट वर्ड जा रहा है और ये वेस्ट वर्ड जा रहा है। सो बच्चों कुछ कंट्रीज यहाँ पे है, कुछ कंट्रीज यहाँ पे भी है, वेस्ट में है, कुछ कंट्रीज ईस्ट में भी है, और कुछ कंट्रीज उसके पीछे भी है कि नहीं। सो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, क्या देखने का चीज है ना, हमको पता है ये जो हमने लाइन लिया है प्राइम मेरिडियन, जो कि हमारे लंदन में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी दे के ये पास करती है ना, यहाँ पे सनलाइट एग्जैक्टली 12 बजे ओवरहेड में आ जाती है। ओवरहेड, ओवरहेड, जब आफ्टरनून में सन क्या करते हैं, यहाँ पे सनलाइट एकदम सर के ऊपर आते हैं सनलाइट। कितने बजे, मान लो आफ्टरनून मतलब 12 बजे, मान ले कि 12 बजे यहाँ पे सन जो लंदन है ना वहां पे सन हमारा सर के ऊपर दिखाई देते हैं, कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, सो मान लो अगर यहाँ पे 12 बजा हुआ है, अगर 12 o'clock, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे 12 o'clock है, तो उसका जो ईस्ट में जो भी प्लेसेस लाई करती है, जो भी कंट्रीज लाई करती है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है, ये सर नो बच्चों, ना कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। पता है कि अर्थ कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो घूमती रहती है, मूव करती रहती है। तो ये अगर यहाँ पे 12 बजा हुआ है, तो हमारा जो ये डिग्री है ना, डिग्री हमने नाम दे रखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, सो 4 मिनट का अंदर वो कितना घूम जाती है, 1 डिग्री। अगर 4 मिनट हो गया तो 1 डिग्री घूम जाती है। 8 8 मिनट हो गया, 2 डिग्री घूम जाती है।
वैसे ही 15 डिग्री, जब 15 डिग्री के पास अर्थ घूम घूम के जाके पहुंच गई 15 डिग्री के पास, वहां पे 1 आवर आगे रहता है। कहाँ से? लंदन से। हम जो भी प्लेसेस लाई करती है ईस्ट में, अगर 15 डिग्री के पास जो भी कंट्रीज और कंट्रीज लाई करते हैं 15 डिग्री में ईस्ट की ओर, वहां पे लंदन से 1 आवर वो लोग आगे रहते हैं। समझ में आया कुछ? अगर यहाँ पे 12 बजा हुआ है तो यहाँ पे 1 बजा होगा 15 डिग्री पे। कुछ समझ में आया बच्चों? बताओ कि आपका समझ में नहीं आया। हमको पता है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर। सो यहाँ पे अगर 12 बजा हुआ है तो जो भी कंट्री ईस्ट में लाई करती है, सुन बच्चों इतना ही याद रखो, जो भी कंट्री ईस्ट की ओर लाई करती है वो कंट्री लंदन से थोड़ा आगे रहते हैं। कितना आगे रहेंगे, कितना आवर्स, हमको कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा। हमको पता है कि 15 डिग्री पे 1 आवर आगे रहते हैं। और जो भी कंट्री अगर 30 डिग्री पे रहते हैं, 31 डिग्री पे रहते हैं, तो वो कैलकुलेट करके अपना टाइम निकाल सकते हैं कि हम लंदन टाइम से कितने आगे हैं। जो ईस्ट में लाई करते हैं जो भी कंट्री, वो लंदन टाइम से आगे रहते हैं। और जो भी कंट्रीज वेस्ट में लाई करते हैं वो लंदन टाइम से पीछे चलते रहते हैं। अगर यहाँ पे 12 बजा होगा तो फिर जो वेस्टर्न साइड है, उसका वेस्टर्न साइड में जो 15 डिग्री में जो कंट्री लाई करता है, तो उसका पीछे 1 आवर चल रहा होगा। ठीक है। मैं ये वाला स्लाइड पे आप लोग को दिखाई थी ना कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये वाला स्लाइड पे देखिए, ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करके जान सकते हैं। ठीक है। ओके। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट हुआ है, अगर समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि मैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम उसके ऊपर ही वीडियो बना के लेके आऊंगी। तो बच्चे फाइंडिंग आउट लोकल टाइम। लोकल टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर कंट्री का कुछ लोकल टाइम्स है। तो क्या सारे कंट्री बहुत सारे लोकल टाइम को फॉलो करते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं? हम देखते हैं। सो बच्चों देखिए, एक कंट्री के अंदर अंदर बहुत सारे टाइम है, मतलब लोकल टाइम है। लेकिन अगर सारे टाइमिंग हम फॉलो करेंगे तो एक कंट्री का अंदर ही टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, कंट्री में, एक कंट्री के अंदर वो लोग ने अपना डिसाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है। उसी टाइम को ही पूरा होल कंट्री फॉलो करते हैं। इफ वी नो द ग्रीनविच मीन टाइम, we can find out the local time of an area by adding or subtracting the difference in time from the GMT. GMT means Greenwich Mean Time. यहाँ पे अगर आफ्टरनून 12 o'clock आफ्टरनून है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिन है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रात है। ठीक है। वैसे ही ऐसे ये लूप में चलता रहता है। स्टैंडर्ड टाइम एंड time zone. If each places determine its time on the basis of the meridian, there will be much difference in local time from one town to the other. देखिए, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे टाइम जोन है, बहुत सारे मेरिडियन पास थ्रू करती है। ठीक है। तो अगर हम उसको लेकर अगर टाइम पकड़ेंगे तो हर कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। गवर्नमेंट मिलके डिसाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम सबको फॉलो करना रहती है। तो यहाँ पे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि ये है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ओके। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशंस एंड कंफ्यूजन, स्टैंडर्ड टाइम इज फॉलोड बाय मोस्ट कंट्रीज। द कंट्रीज डिसाइडेड देयर स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल मेरिडियन। द सेंट्रल मेरिडियन जो कि कंट्री का अंदर पास करते हैं, वो सेंट्रल मेरिडियन को ही वो पकड़ते हैं अपना स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ गया बच्चों? The Indian government has accepted the meridian 82 and half east, which passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh as Indian Standard Time. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? ये वाला जो है 82। बच्चों याद रखो, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। हमको पता है मेरिडियन को हम ईस्ट वेस्ट में मतलब नाम दे रखे हैं, नेम दिया है।
तो हम इसको कहेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है आज की। हमने कैसे कौन सा ईयर में इंटरनेशनल डेट लाइन को एक्सेप्ट किए थे, और कौन सा लाइन हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री हमको पता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन एस्टेब्लिश्ड इन 1884। कब ये एस्टेब्लिश किया गया था? 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन एस्टेब्लिश किया गया था। तो कौन सा डिग्री है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में जो लाइन है उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। Passes through the mid-Pacific Ocean and roughly follows 180-degree longitude north-south line on the Earth. It is located halfway round the world from the prime meridian. The 0-degree longitude establishes in Greenwich, England, 1852. Okay? जो प्राइम मेरिडियन है ना, हम कब ये एस्टेब्लिश किया गया था? 1852 में हम एक्सेप्ट किए थे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, एंड 1884 में हमने इंटरनेशनल डेट लाइन एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, पहले प्राइम मेरिडियन, बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके बच्चों, ये दो याद रखिएगा। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन और ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर को एंजॉय किए होंगे। अगर किसी को कुछ कहाँ पे डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसी पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगी आपके सामने, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ लॉन्ग। सो ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं पे डाउट होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ।